अरे वाह भाई वाह मेरे भाई रियान पराग, तुमने मुंबई इंडियन वालों की अच्छी करवा दी। भागम भाग मार मार के चौके छक्के निकाल दिए इनके झाग। अरे जो हमें जीत मिली है ये तो तुम्हारी उस चुम्बन रन की नबाद पारी का ही था कमाल, वरना वो भी बिल्कुल तनतनाती गेंदबाजी कर रहा था इनका आकाश मधवाल। हर ओवर में विकेट लेके खड़े कर रहा था हमारी जीत पर सवाल। लेकिन तुमने तो भाई बिल्कुल अंगद की तरह पांव गाड़ के ऐसा मचाया धमाल, इनके मन से ही निकाल दिया जीत का ख्याल। अरे बिल्कुल संकट की घड़ी में तुम्हारी वो तूफानी पारी ही पड़ी है इन मुंबई इंडियन वालों पर भारी। वरना भाई जिस हिसाब से मैं बटलर और जायसवाल अपना विकेट फेंक के गए थे उस हिसाब से तो चाहे जीती जाती बाजी बेशक हार गए होते। अरे भाई संजू सैमसन टीम में रियान पराग के होते हुए क्यों बेमतलब की लिए जा रहे हो टेंशन। अरे भाई हमारे होते हुए ये हार का नाम अपनी जुबान पर भी मत लाना, वरना तुम्हारी ये हरकत समझी जाएगी बचकाना। ये रियान पराग तो अब की बार ऐसी तगड़ी फॉर्म में चल रहा है किसी के काबू ही नहीं आ रहा। अरे संजू भाई बाकी बातें तो छोड़िए, पिछले 2 मैचों से हमें कोई आउट ही नहीं कर पा रहा। हर मैच में बिल्कुल संकट की घड़ी में आता हूँ, अकेले के दम पे टीम को मैच जितवाता हूँ और ये उसी का नतीजा है। एक भी मैच में बिना जायसवाल और बटलर जैसे धुरंधरों के चले भी राजस्थान ने 3 में से 3 के 3 मैच जीते हैं। अरे रियान पराग भाई बिल्कुल मानना पड़ेगा, अगर तुम टीम में नहीं होते ये राजस्थान रॉयल्स एक मैच भी नहीं जीत पाती। अरे तुमने तो पहले मैच में भी हमारा खूब साथ निभाया था, टीम को जितवाया था और इससे पिछले मैच में तो तुम्हारी वो नबाद 84 रन की पारी कोई भूल ही नहीं पाया है। फिर इस मैच में 39 गेंद पर 54 रन की नबाद पारी के तो कहने ही क्या। अरे जिस पिच पर बड़े से बड़े धुरंधर टिक ही नहीं पा रहे थे उस पिच पर तुम बड़े आराम से चौके छक्के लगा रहे थे। अरे माना कि भाई किसी पांडुरंगा से नहीं खुल रहा होगा जीत का खाता, लेकिन रियान पराग मेरे भराता तुमने तो राजस्थान रॉयल्स को 3 में से 3 मैच जितवा दिए। अरे संजू भाई रहने दो, तुम तो मत ताने मारो, हम तो भाई ताने सुन सुन के पहले ही बहुत परेशान हो चुके हैं। अरे किसी को एक आध मैच में मुंह तोड़ जवाब दे तो साला ये जीत का खाता ही नहीं खुल रहा। अरे लगातार मिल रही हार से भाई मुझे तो खुद पर ही शक होने लग गया कहीं मैं सच में ही पनौती तो नहीं। लेकिन भाई एक बात से दिल को तसल्ली मिलती है, हमने तो गुजरात टाइटन की 2 बार कप्तानी की थी, एक बार उसको चैंपियन बनाए थे, दूसरी बार फाइनल तक पहुँचाए थे। अगर सच में ही ऐसा कुछ होता तो फिर वहाँ भी मैं ऐसा कमाल नहीं कर पाता। अरे पांड्या भाई क्या पता तुम गुजरात के लिए लक्की हो लेकिन मुंबई के लिए सच में ही पनौती हो, वरना भाई जिस मुंबई इंडियन में एक से एक बड़े धुरंधर भरे पड़े हो उस मुंबई का अभी तक जीत का खाता ना खुला हो। ये बात भाई हजम ना हो रही, कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है। अरे बताओ बिल्कुल शेरों की तरह आखिरी सांस तक लड़ने वाली मुंबई की सेना आजकल बिल्कुल गिद्धड़ों की तरह पीठ दिखा के मैदान छोड़ के भाग रही है। अरे भाई संजू सैमसन ऐसी बातें बोल के क्यों बढ़ा रहे हो हमारी टेंशन। ये हार्दिक पांड्या तो टीम को जितवाने के लिए हर मैच में पूरा एडी चोटी का जोर लगा रहा है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों टीम का खाता ही नहीं खुल पा रहा है। अरे इस मैच में भी मुंबई की तरफ से तो हमने ही सबसे ज्यादा 34 रन बनाए थे और जिनको लोग बड़े बड़े तुर्रमखा बता रहे थे वो तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। वैसे भाई आकाश मधवाल माना कि इन राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों ने हमारी बिल्कुल कमर तोड़ दी थी, लेकिन भाई बदला लेने में तुमने भी कोई कमी कसर नहीं छोड़ी थी। अरे मुंबई इंडियन भाई भले ही हार गई हो लेकिन तुम्हारे खेल ने सच में दिल जीत लिया। अरे जहाँ बुमराह जैसे गेंदबाज कोई विकेट न ले सके वहाँ तुमने 3 विकेट लेके दिखा दिए। अरे पांड्या भाई अगर ऐसे ही चलता रहा 3 की जगह चाहे हम 6 विकेट ले लें वो भी कोई काम नहीं आएंगे। अरे तुम हो हमारे कप्तान, तुम्हारे हाथ में है टीम की कमान। अरे सीखो कुछ रियान पराग जैसों से कैसे पिच पर अड़ा जाता है, आखिरी सांस तक लड़ा जाता है। अरे भाई जब तुम बल्लेबाजी कर रहे थे बिल्कुल तगड़ी लय में दिख रहे थे, अगर सोच समझकर जिम्मेदारी से खेलते तो तुम्हें इतनी जल्दी आउट नहीं होना था और ये स्कोर भी यहाँ तक नहीं रहना था। अगर रियान पराग भाई की तरह तुम भी पिच पर पांव गाड़ लेते तो ये मुंबई इंडियन वाले इतनी आसानी से हार नहीं मानते। लेकिन नहीं भाई, एक के बाद एक मिल रही हार से तुमने न कुछ सीखा है न अपनी हरकतों से बाज आ रहे। अरे जहाँ तेज खेलने की जरूरत होती है वहाँ तो तुम धीमी पारी खेलते हो, जहाँ अड़ने की जरूरत होती है वहाँ तुम हर गेंद पर चौका छक्का लगाने की कोशिश करते हो। अरे माना कि तुम्हारे और तिलक वर्मा के अलावा हमारा कोई बल्लेबाज क्रीज पर थोड़ी देर भी नहीं टिक पाया था, लेकिन भाई राजस्थान वालों का भी यही हाल हुआ था। फिर उस रियान पराग ने बड़े धैर्य से काम लिया था, अकेले के दम पे मैच का पासा पलट दिया था। लेकिन पांड्या भाई तुम तो गलतियों से सीखने की बजाय गलतियों पर गलतियां किए जा रहे हो, अपनी तो मिट्टी पलीत करवा ही रहे हो, साथ में मुंबई इंडियन को भी हरवा रहे हो और हम जैसों की मेहनत को भी मिट्टी में मिला रहे हो। अरे भाई आकाश मधवाल माना कि तुम्हारी सभी बातें ठीक है, लेकिन भाई सबसे बड़ी बात हमें किस्मत का साथ नहीं मिल रहा, इसलिए हमारा हो रहा है ये हाल। अरे भाई जब किस्मत साथ हो तो गलतियां भी समझदारी बन जाती है, लेकिन आजकल तो इस हार्दिक पांड्या की किस्मत रूठ के बिल्कुल मुंह मोड़ के बैठी है।